हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो थोड़ा होगा रिटर्न्स के बारे में कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स है तो हम उसको रिटर्न कैसे करते हैं। तो पहले हम रिटर्न्स के रूल्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन, गुड्स परचेज फ्रॉम मार्टिन। हमने मार्टिन से माल खरीदा 20,000 का। तो इसके जो क्वेश्चन तैयार होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 और टू हमने किससे खरीदा, मार्टिन से। मार्टिन से कितने का, 20,000 का। उसके बाद क्या हुआ, उस माल में कुछ खराबी निकल गई है तो मैं उस माल को वापस करके आया हूँ। तो गुड्स रिटर्न टू, मैंने माल वापस किसको करा, मार्टिन को। मार्टिन को मैंने 1,000 का माल वापस किया तो माल किसके पास चला गया, मार्टिन के पास चला गया। तो माल हम किसको देंगे, मार्टिन को। तो मार्टिन क्या हो जाएगा, मार्टिन हो जाएगा डेबिट, कितने का, 1,000 का। टू किसको, हमारे पास से क्या गया, जो हमने माल खरीदा था और खरीदे हुए माल को हम परचेज ना लिख के उसको लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गुड्स सोल्ड टू रोहन। हमने माल किसको भेज दिया, रोहन को भेज दिया 5,000 रुपए का। तो माल किसके पास गया, माल गया रोहन के पास। तो रोहन क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने का, 5,000। उसके बाद टू, यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास से सेल्स चला गया तो माल आपने बेच दिया, सेल्स यहाँ पे हो जाएगा 5,000। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो से हमने माल बेचा था रोहन को, रोहन ने क्या करा, रोहन के माल में कुछ खराबी निकल गई तो बिका हुआ माल वो मेरे पास वापस लेके आ गया। वापस जैसे लेके आया तो मैं उस माल को वापस लूंगा। तो जैसे वो क्वेश्चन क्या बनेगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, आपके पास माल आया, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिखने में दिक्कत हो रही होगी आपको। गुड्स रिटर्न फ्रॉम, किससे माल वापस आया, रोहन से। रोहन से माल कितने का आया, 500 का माल वापस आ गया। ओके। तो मेरे पास जब माल आया तो माल आने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास बिका हुआ माल वापस आया ना। तो जो बिका हुआ माल होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना, 500 का माल वापस आ गया आपके पास। उसके बाद माल किसने वापस करा, टू रोहन ने। रोहन ने कितने का माल वापस करा, 500 का। तो जून की एंट्री करने से पहले अब तक मैं आपको अप्रैल की भी एंट्री करा चुका हूं, मई की भी एंट्री करा चुका हूं। अब आपका जून का क्वेश्चन चल रहा है तो जून में सबसे रिटर्न है तो मैंने आपको सबसे पहले ये रिटर्न के रूल्स पढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले आप इन ये जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं रिटर्न के, पहले इनको थोड़ा सा आप इनको रिपीट कीजिएगा, इनको पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद आप जून की एंट्री करिएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इनको मैंने पढ़ाया, ओके। अब उसके बाद हम जून का क्वेश्चन तैयार करते हैं, शुरू करते हैं जून की एंट्री किस तरह से बनती है। ओके, चलिएगा। अब हम यहाँ पे एक्सेल और हमने ये देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे कि 1 जून को जो सबसे पहली जो एंट्री है आपकी वो है 1 जून को पहली जो एंट्री है वो है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। और आपको पता है ये एंट्री अप्रैल में भी रिपीट हो चुकी है, मई में भी रिपीट हो चुकी है, अब जून में भी ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ओके। उसके बाद में कैश अकाउंट डेबिट कितने का करा उसने, 25,000 रुपीज उसने बिजनेस में लगाए। और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कैपिटल, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। उसने कैपिटल में कितने लगाए, 25,000 रुपए लगाए, ठीक है। तो यानी कि उसने इस तरह व्यापार शुरू किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है 2 जून को, यानी कि 2 जून को उसने क्या करा, गुड्स परचेज फ्रॉम कैंथम। उसने कैंथम से माल खरीदा 15,000 का। तो मेरे पास क्या आ गया, माल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंटर। टू, कितने, किससे माल खरीदा, कैंथम से। कितने का माल खरीदा, ये खरीदा उसने 15,000 और यहाँ पे भी 15,000। ओके। तो ये हो गया सेकेंड एंड। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 3 जून। 3 जून को क्या कह रहा है
कि फ्राइट पेड का मतलब होता है आंतरिक भाड़ा, जो रेडे में सामान लेके जाते हैं हम उसको फ्राइट बोलते हैं। और यहाँ पे उसने फ्राइट पेड करा तो जितने भी खर्चे होते हैं वो आपको पता है डेबिट होता है, वो मैं आपको नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा चुका हूँ। तो फ्राइट अकाउंट डेबिट, फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का गया? ये गया आपका 30 रुपीज का, 30 रुपये यहाँ पे कर दिए, 30 रुपये यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चार्ज उनका, गुड्स सोल्ड टू डेनिस रिची। डेनिस रिची को माल बेचा, ये बेचा हमने 4 जून को, 4 6। ओके, तो माल किसके पास गया है? डेनिस रिची, डेनिस रिची डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। कितने का हो गया? ये हो गया आपका 8000 का, और यहाँ भी 8000 का। ओके, ये के लिए हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, गुड सोल्ड फॉर कैश, मैंने नगद माल बेचा। नगद माल यानी कि 6 जून को आपने नगद माल बेच दिया, और ये मैंने आपको बताया था जब नगद माल बेचता तो कैश डेबिट हो जाता है और क्रेडिट में आपका टू सेल्स हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? ये माल बेच दिया आपने 2000 का। ओके, फिर यहाँ भी 2000 का माल बेच दिया। उसके बाद आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यापारिक खर्च। व्यापारिक खर्च का मतलब आपकी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपने कुछ टूट फूट लग कराई या कुछ भी रिपेयरिंग्स वगैरह कराया, कुछ भी कराया है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। जैसे ये किस डेट का क्वेश्चन है? ये आपका है आपका 7 जून का क्वेश्चन, 7/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये कितने का है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस? ये 500 रुपीज का पे किया, क्रेडिट में कैश भी आपके पास है 500 ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में आपका 9 जून का है, 9/6 का। 9/6 में ये कहता है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेनिस रिची। आपने डेनिस रिची को माल बेचा था 8000 का, उससे डेनिस रिची से हमें माल वापस आ गया, उसने कुछ खराबी निकल गई तो वो माल उसने हमें वापस कर दिया है 9 जून के क्वेश्चन में। तो उसने माल कितने का वापस करा? 400 का। तो मेरे पास जब माल वापस आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न, रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने का? 400 का, और माल डेनिश रिची में, तो यहां लिख देंगे टू डेनिश रिची। कितने का? 400। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेनिस रिची, यानी कि डेनिस रिची से कैश प्राप्त हुआ, यू आर 10 जून को। 10 जून को जब हमें कैश प्राप्त होगा तो यह क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू किससे प्राप्त हुआ? डेनिस रिची से। ठीक है, डेनिस रिची कितने? 5000 रुपीज, और यहाँ पे भी 5000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी को, कैश पे टू कैंथम। आपने कैंथम को पेमेंट किया 12 जून को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंथम डेबिट, कैंथम डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो, टू कैश अकाउंट। कितने का पेमेंट कर रहे हो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं आप कितने का? ये 12 जून का क्वेश्चन है 10,000 का, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। ओके, तो आपने इसको पेमेंट करा 10। इसके बाद आपने मजदूरी पेड करी, कितने की? 15 जून को वेजेस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अगेन 15 जून को, तो यहाँ पे खर्चा है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका? टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये कितने का वेजेस पेड किया? ये वेजेस पेड किया आपका 200 का, क्रेडिट में भी आपका कितना हो जाएगा? 200 का। उसके बाद क्या आता? गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 8 जून। ओके, 18 जून सॉरी। उसके बाद ये क्या क्या? हाँ सॉरी, तो गुड्स परचेज, तो मेरे पास क्या आ गया? माल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का माल है ये आपका है आपका 3000 का, और यहाँ पे भी 3000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहाँ पे आपका 20 जून को पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्च है। मैंने तो यहाँ पे 20 जून 20/6 डाल दिया,
यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि आपका कोई पोस्ट ऑफिस है, आपने कुछ अकाउंट्स वगैरह खुला रखा है, उसमें कुछ एक्सपेंसेस आ गया है तो उसका खर्च आ गया, तो पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कितना है आपका ये पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 35 रुपए का इसमें कुछ खर्चा आ गया आपका। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 20 जून के बाद 25 जून, गुड्स सोल्ड टू गूगल फॉर कैश। ये कह रहा है अपने गूगल को नगद माल बेचा, और आपको पता है जब कंपनी का नाम या व्यक्ति का नाम और उसके साथ कैश आ जाता तो एंट्री बाय डिफॉल्ट हमेशा कैश की ही मानी जाती है 25 जून। तो क्या है इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने का है आपका ये आपका है आपका 2500, और यहाँ भी 2500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 28 जून को, जो बोलता है कि पर्सनल यूज के लिए उसने क्या करा, 300 रुपए का कैश और 200 रुपए का माल है। मान लो सपोज कीजिए आपकी कोई एक शॉप है, उस शॉप में आपने क्या करा, आपके घर से कोई फैमिली मेंबर आ गया है, आपने क्या करा, घर के लिए अपने गल्ले में से आपने 300 रुपए दे दिए, और आपकी दुकान में जो सामान रखा हुआ है आपने 200 रुपए का सामान दे दिया, लेकिन आपने ना सामान खरीदा है ना सामान बेचा है, वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए आती है तो उसके लिए एक अकाउंट खुलता है, ड्राइंग अकाउंट, याद रखना, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में दिखाएंगे हमारे पास से कैश कितना गया, कैश आपके पास से कितना गया, कैश आपके पास से गया क्रेडिट में कितना, 300 रुपए का कैश लिया, ठीक है, और माल कितने का है, यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स, माल को लिख देंगे टू गुड्स, ठीक है, गुड्स अकाउंट, माल है आपका 200 रुपए का है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया पर्सनल यूज के लिए, 500 रुपया पर्सनल यूज के लिए खर्च हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, वो कहता है कि 30 जून को आपने गुड सोल्ड टू टैग, टैग को माल बेचा 30 जून को, 30/6, तो माल किसके पास गया, टैग के पास, तो टैग क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उधार माल बेच रखा है, टैग डेबिट हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितने का माल बेचा आपने, टैग को 3000 का, और यहाँ भी आ जाएगा 3000। ओके, तो इस तरह से हमने उसको माल बेच दिया। एक मिनट में थोड़ा सेल्स बढ़ा लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये कम पड़ गया है। चलो, टैग डेबिट टू सेल्स हो गया। उसके बाद में फिर आता है आपने सैलरी दी, यानी कि 30 जून को आपने सैलरी दी, 30 जून को। ओके, तो सैलरी दी, कितने की सैलरी दी आपने, खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कितने का दिया, ये आपने दे दिया आपने सैलरी 250, और यहाँ भी 250। उसके बाद फिर क्या करा, रेंट दिया 30 जून को, 30 जून, यहाँ पे आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने जो रेंट दिया वो कितने का दिया आपने, 300 का, और यहाँ भी 300 का। उसके बाद में फिर आपने क्या करा, 30 जून को आपने शॉप एक्सपेंस, 30 जून को, यानी कि दुकान का कोई खर्चा हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि दुकान का खर्चा तो कैश ही देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कितने का हुआ है आपका, ये शॉप एक्सपेंसेस 250 का, और यहाँ भी आपका 250 का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब आपका अगला, गुड्स सोल्ड टू डेनिस रिची, हमने डेनिस रिची को माल भेज दिया 30 जून को, तो यहाँ पे 30 जून को ही माल बिक गया, किसको, डेनिस रिची को, तो यहाँ हो जाएगा डेनिस रिची
डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बिका डेनिस रिच को? डेनिस रिच को जो माल बिका वो बिका 1200 रुपये का सेल्स हो गया, और यहाँ भी 1200 रुपये का सेल्स। उसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 2500 अमाउंट मैंने ध्यान से नहीं देखा, सॉरी इसके लिए 2500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेनिस रिची। कैश रिसीव फ्रॉम, नहीं सॉरी यार 1200 का, ये मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 1200 ही कर दिए, पहले ही ठीक था मेरे ध्यान से, वो 1200। ओके, यानी आगे गड़बड़ हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी अमाउंट में गड़बड़ होगी, क्योंकि हम पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके चलेंगे, तो अमाउंट में थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे क्वेश्चन से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेनिस रिची। डेनिस रिची से आपको 2500 रुपये प्राप्त होगी 30 जून को। ओके, तो क्या होगा इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, किससे प्राप्त हुआ, डेनिस रिची से। ठीक है, तो जो डेनिस रिची से जो प्राप्त हुई वो आपको कितने रुपए प्राप्त हुए, वे हो गया आपको 2500, और यहाँ भी 2500। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका गुड्स रिटर्न टू कैंथम। कैंथम को माल वापस किया। मैं एक बार एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून का ही है, ये भी 6 का। वो कह रहा है गुड्स रिटर्न टू कैंथम, माल वापस करा किसको, कैंथम को। तो माल किसके पास गया, कैंथम। कैंथम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू आपके पास से क्या आएगा, खरीदा हुआ माल, क्योंकि आपने वो भी उससे ऊपर क्वेश्चन माल खरीदा था कुछ। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का माल वापस किया, ये माल हमने वापस करा 500 का, और यहाँ भी 500 आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेनिस रिची। डेनिस रिची ने माल वापस किया 30 जून को, तो इसकी एंट्री बनेगी वही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे, डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस रिची ने माल वापस करा। डेनिस रिची ने जो माल वापस करा वो 200 का, यहाँ भी 200 आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम टैग। हमने टैग से माल खरीदा 30 जून को, 30 जून को हमने टैग से माल खरीद लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे, टैग से माल खरीदा, ओ छोटा हो जाएगा। माल कितने का खरीदा आपने टैक्स से, 5000, और यहाँ भी आपका 5000। उसके बाद है आपका गुड्स रिटर्न टू टैग। हमने माल वापस करा टैग को, तो 30 जून को हमने माल वापस कर दिया। माल किसके पास गया, टैग के पास, तो टैग डेबिट, और आपने क्या खरीदा, खरीदा माल वापस करा। खरीदा हुआ जो माल वापस होता है आपको मालूम है वो कौन सा अकाउंट में लिखा जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। उसके बाद कितनी के, 1500, और यहाँ पे भी 1500। ओके, तो ये आज हमारा जून का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैं आपको अप्रैल के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, मई का भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, जून को भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। आने वाला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा जुलाई में। जुलाई के अंदर जो हम नए रूल्स पढ़ेंगे, आगे का जो नया लेक्चर होगा वो मेरा वो डिस्काउंट का होगा। उससे पहले मैं डिस्काउंट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट के रूल्स कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद में डिस्काउंट के रूल पढ़ने के बाद में फिर हम इसके अंदर डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। I hope understand of this video, so please like and share on my video. If you have any doubt, so please comment of section box. If you are new user, so please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay, viewers, thank you so much. Bye.